हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऋतु चौहान। सो बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, उससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले। ठीक है, कुछ हम ग्राफिकल वे में यहाँ पर समझने वाले हैं। उन रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया था। ओके, उसी को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक अरेंजमेंट मैंने बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर। इसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक एवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्लेट्स ले ली हैं, सी प्लेट और ए प्लेट। ठीक, ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है बच्चों। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सोर्स ले लिया हमने, सन हो सकता है, कोई और सोर्स हो सकता है लाइट का। यहाँ से हम लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब है, ये क्वार्ट्ज विंडो है, और साथ में एक ऐसा अरेंजमेंट है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ नेगेटिव वोल्टेज देनी है तो हम नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव देनी है तो पॉजिटिव। और अगर हमें यहाँ पर ये रिवर्स करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव हो जाए और यहाँ पॉजिटिव, या सिंपल ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे लो वोल्टेज और यहाँ पर हाई वोल्टेज। या अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि सी पे हाई वोल्टेज और ए पे लो वोल्टेज करना चाहते हो तो भी आप इस अरेंजमेंट के थ्रू कर सकते हो। साथ में अगर इसमें कोई करंट फ्लो करता है तो आप यहाँ पे करंट मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग माइक्रो एम्पियर, एंड यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर सकते हो। ये आपका रियोस्टेट है, ये आपका बैटरी है। ओके, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। खैर, आपको यहाँ क्या समझना है, जैसे आपकी यहाँ लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट जब इंसिडेंट करती है, जब उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जब नेगेटिव पोटेंशियल देते हो और यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, या कह सकते हैं लोअर पोटेंशियल और ए प्लेट पे हायर पोटेंशियल आप देते हो, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देखो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ बढ़ते जाएंगे और आप कह सकते हो यहाँ पर कि करंट फ्लो करने लगेगा। उस करंट को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट भी कहा गया। ओके, क्योंकि किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, वो फोटोन्स की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइट किसकी बनी होती है बच्चों, फोटोन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकल वे में समझते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो आपको यहाँ इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। ये बात आप समझ चुके हो कि जब लाइट इंसिडेंट करती है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने लगता है। दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि भाई अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होता है, तो करंट बढ़ेगा घटेगा, क्या हो रहा है। देखो, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आप कह सकते हो कि आप सोर्स को यहाँ पे पास में ले आए। जैसे आप देखिए, मान लीजिए पहले सोर्स दूर था, सोर्स को अगर आप पास ले आओगे तो क्या हो जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो लाइट की जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, मेटल प्लेट से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड, उनके वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर सेकंड जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जब नंबर इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका करंट भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। एंड इन दैट केस यू कैन से दैट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और आप कह सकते हो डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हो, एक लीनियर रिलेशन देख सकते हो कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप इंक्रीज करोगे डेफिनेटली आपका फोटो करंट भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करोगे फोटो करंट बढ़ने लगेगा। याद रखना, इसमें फ्रीक्वेंसी हम वेरी नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले लिए और वो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले ली, उस फिक्स फ्रीक्वेंसी पर हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो, आप उस सोर्स को पास ले आओ तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल से निकल रहे हैं वो ज़्यादा निकलने लगेंगे और उस केस में करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये जो पोटेंशियल आप दे रहे हो, पोटेंशियल जो आप दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, जो पोटेंशियल आप यहाँ दे रहे हो उसका यहाँ पर करंट के ऊपर क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो देखना है। यहाँ पे देखो, मैंने ग्राफ थोड़ा सा बना दिया है। वाई एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूँ फोटो करंट, वाई एक्सिस पे मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, फोटो करंट दिखा रहा हूँ बच्चों, देख सकते हो आप यहाँ पे।
वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा हूँ, फोटो करंट, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल पोटेंशियल। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, सिंपल पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया है। मैंने क्या कहा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था तो आपको क्या मिल रहा है, कुछ यहाँ पर फोटो करंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, फोटो करंट। क्या मिल रहा है आपको, कुछ करंट मिल रहा है। अब बच्चे कह सर ऐसा कैसे, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट कैसे मिल रहा है। देखो बच्चे, यहाँ पे समझने वाली बात है कि अभी आपको क्या हो रहा है, अगर आप पोटेंशियल नहीं भी दे रहे इतने ज़्यादा तो क्या हो रहा है, आपका यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आके क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है। इलेक्ट्रॉन को जब इजेक्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन, मैं ये नहीं कह रहा कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, पर कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे भी तो जा रहे होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स सी से ए प्लेट तक पहुंच रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत थोड़ा सा करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या हुआ, कुछ करंट आपको स्टार्टिंग से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या कर रहे हो आप, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, या कह सकते हो प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है वो आप बढ़ा रहे हो, ऐसे कह दो, प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है उसको आप बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो आप स्टार्टिंग में क्या देखोगे, करंट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए पहले 5 वोल्ट है, मुझे करंट कितना मिला, 0.5 एम्पियर। फिर मैंने 10 वोल्ट किया 3 एम्पियर, मैंने 15 वोल्ट किया 6 एम्पियर, फिर मैंने देखा क्या हो रहा है, 20 वोल्ट किया 6 एम्पियर, फिर 25 वोल्ट किया 6 एम्पियर। अब यहाँ पे क्या देखा गया बच्चों, क्या ऑब्जर्व हुआ कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा होता है। पर कुछ समय के बाद क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या होता है, वो बढ़ना बंद हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो ये आपका दिखा रहा है एक तरीके से सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये तो हो गया जब आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे। अब आप कह सकते हो पोटेंशियल को ये मान लीजिए डिक्रीज करने लगे, या इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसे भी तो कर सकते हो। या इसके पोटेंशियल को आप डिक्रीज करना शुरू कर दीजिए और इसके पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, यहाँ पे हाई वोल्टेज कर दीजिए, यहाँ पे लो वोल्टेज कर दीजिए। अब आपने क्या करा, पोटेंशियल डिक्रीज करने लगे, आप इस डायरेक्शन में चलने लगे। अब जैसे जैसे पोटेंशियल को आप डिक्रीज करोगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा था, जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रही थी, अब लाइट इंसिडेंट कर रही है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे थे। जैसे ही आपने पोलैरिटी चेंज की, जैसे ही आपने यहाँ पे पोलैरिटी चेंज की, पोलैरिटी चेंज का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव किया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जा रहे थे इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ये इस साइड मूव कर रहे थे, पर अचानक से पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा, इधर पॉजिटिव, सॉरी इधर नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, जो पहले मूव कर रहे थे तेजी के साथ इस तरफ, वो क्या होने लगेंगे, स्लो डाउन होने लगेंगे, और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, पर जैसे ही हमने पोलैरिटी चेंज करी, पोलैरिटी चेंज करने के बाद क्या होगा, वो पोटेंशियल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना चाहेगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में एकदम से करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, वो डेफिनेटली प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे और करंट प्रोड्यूस कर देंगे। बट कुछ समय के बाद क्या होगा, जब ये पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इस सी से ए तक जाना कम होते जाएंगे और एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बच्चों वो वोल्टेज, अब देखिए यहाँ पे लगातार, यहाँ पे देखिए जैसे मैं नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट क्या हो रहा होगा यहाँ पे बच्चों, डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। और जब भी करंट जीरो होगा, जिस वोल्टेज पे होगा उस वोल्टेज को कहते हैं हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव वोल्टेज उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और या कट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल आप उसको कह सकते हो। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि वो नेगेटिव, अब देखिए यहाँ पे यहाँ वोल्टेज हमने क्या कर दी, नेगेटिव कर दी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे होंगे, और डेफिनेटली कुछ समय के बाद जब वोल्टेज इतनी हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल रोक देंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ सी प्लेट से ए प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपका करंट जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गई आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल।
नेक्स्ट बच्चों हमने क्या किया, थर्ड ग्राफ हम देखेंगे, हमने क्या करा, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बट हायर इंटेंसिटी। अब हमने क्या करा बच्चों, सेम एक्सपेरिमेंट किया, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, ठीक है, हमने वही लिया, वाई एक्सिस पे आपका फोटो करंट है और एक्स एक्सिस पे आपका पोटेंशियल है, ओके। बट यहाँ पर क्या करा हमने, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी कैसे बढ़ाओगे, आप सोर्स को पास ला सकते हो, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी है, I3, देन I2 एंड देन I1, ये करंट नहीं है, इंटेंसिटी है, याद रखना। और ये वाई एक्सिस है फोटो करंट और एक्स एक्सिस है पोटेंशियल। अब बच्चों आपको यहाँ पे पता ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है, तीनों केस में बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। दूसरी बात, इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, आपको पता था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, तो भैया सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी है, I3 की, तो I3 के लिए आप देख सकते हो फोटो करंट सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। I2 का उससे कम, तो उसका फोटो करंट उससे कम आ रहा है, I1 का और कम आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भैया इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, जिसकी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे फोटो करंट ज़्यादा मिलेगा, मिल भी रहा है। साथ में उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो कुछ समय के बाद करंट क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, तीनों केसेस में सैचुरेट भी हो गया, बट I3 वाला सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू I2 एंड I2 वाला ज़्यादा होगा I1 से, ये भी समझ में आ गया। अभी हमने देखा है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं आपकी करंट की वैल्यू बढ़ती है, बट एक समय के बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये वाला ग्राफ आपका जब आप देख सकते हो, पॉजिटिव वाला ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव वाला देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, ये कह सकते हो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ए वाले पोटेंशियल पे हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं और सी पे हम बढ़ा रहे हैं, ये कह सकते हो सी पे पॉजिटिव और ए पे नेगेटिव कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, जब आप नेगेटिव पोटेंशियल देने लगे प्लेट ए पे, ये कह सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी E इक्वल टू एच इंटू म्यू होता है बच्चों। तो हर एक मतलब तीनों केस में फिर एनर्जी सेम होगी, एनर्जी सेम का मतलब तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आता है इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है उसको रोकता है, क्योंकि तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो क्या होगा, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो भी तो सेम ही होगा। तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के केस में क्या होने वाला है बच्चों, सेम होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीनों के केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट केस में हमने क्या देखा बच्चों, फोर्थ केस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीन केस लेंगे, यहाँ पे 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, μ3, देन μ2, देन μ1, तीनों फ्रीक्वेंसी ली, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी μ3, देन μ2, देन μ1। ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। और साथ में क्या लिया है, हेयर सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज यूज, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है तीनों केसेस में उसकी इंटेंसिटी सेम है। तो बच्चों अगर लाइट की इंटेंसिटी सेम है तो तीनों के लिए क्या होगा, सैचुरेशन करंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, सेम सैचुरेशन करंट आपको मिलेगा, सेम सैचुरेशन करंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बट यहाँ पर आप देखोगे क्या चीज़ है, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों यहाँ पर अलग अलग। अब देखो इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी ही अलग है, इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी ही अलग है तो उस केस में क्या होगा, उसकी एनर्जी भी अलग होगी। अब देखो जब लाइट इंसिडेंट कर रही है एक मेटल पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो जो मेटल इजेक्ट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा हो। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल भी डेफिनेटली ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर कोई लाइट आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसे रोकने के लिए हमें पोटेंशियल भी कम लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, जिसकी कम तो और कम, और जिसकी अगर और कम है तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और कम मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस देख लेते हैं, इसके आगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं या इंपॉर्टेंस रखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या बताया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखिए मान लीजिए भाई जो लाइट इंसिडेंट करती है, आपको थोड़ा समझ लो, यहाँ पे लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। इंसिडेंट जब लाइट करती है यहाँ पे तो कुछ एनर्जी के साथ आ रही होती है। मान लीजिए जो गिवन फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी से लाइट आ रही है वो म्यू है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू एच म्यू, ये गिवन एनर्जी होगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी लेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, ये मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो कितनी एनर्जी लेता है वो, एच म्यू नॉट, और म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी अगर लाइट है या उससे ज़्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये एनर्जी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। यूज हो जाती है किसके थ्रू यूज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। और बाकी जो बचती एनर्जी वो किस में कंज्यूम, वो बाकी किस में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा समझेंगे इसको अभी अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए वो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगी, ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ या कह सकते हो जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उसको रोकने के लिए, जो जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनको रोकने के लिए आपको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, वो होता है वी नॉट। और अगर आपको उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसको आप ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई वी नॉट। तो आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ई वी नॉट के बराबर होता है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर 1/2 mv²। वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है, मैंने कहा था वर्क फंक्शन फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है, एच न्यू नॉट। या जो इंसिडेंट, नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो लाइट आके हिट कर रही है वो क्या हो गई, एच म्यू। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक मेटल है जिसपे आके कितनी एनर्जी आके गिर रही है, मान लीजिए 100 जूल। कितनी एनर्जी गिर रही है, 100 जूल। बच्चों ये किसके बराबर होगी, एच म्यू पे एनर्जी जो दी गई मेटल को। अब मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 30 जूल। मतलब उस मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 30 जूल। इट मीन्स कितनी एनर्जी ले लेगा वो, 100 में से 30 जूल ले लेगा, और बाकी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। वो एनर्जी किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। कितनी एनर्जी बचेगी बच्चों, 70 जूल। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनाता हूँ। कितनी एनर्जी दी गई मेटल को, एच म्यू। अब कौन सी एनर्जी कंज्यूम, 100 में से कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, 30। तो एच म्यू नॉट, 30 क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन, एच म्यू नॉट इज इक्वल टू, बाकी एनर्जी क्या बची, 70 जूल। वो क्या हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 1/2 mv²। अब यहाँ से h कॉमन ले लिया, म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप ई वी नॉट ले सकते हो, 1/2 mv मैक्स²। अब अगर फ्रीक्वेंसी को आप वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाहते हो तो म्यू बराबर क्या होता है, c/λ माइनस म्यू नॉट की जगह आप कह सकते हो c/λ नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। और यहाँ से आप सी कॉमन ले लीजिए। देखिए ये वाला फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंस रखता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये वाले यहाँ से सी कॉमन ले लिया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ओके, ये आप सिंपल वी नॉट निकालना चाहते हो तो वी नॉट निकाल लीजिए यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से, या यहाँ से निकाल लीजिए, इज इक्वल टू h/e म्यू माइनस म्यू नॉट। ये भी आप निकाल सकते हो, ये भी फॉर्मूला यूज होता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनते हैं बच्चों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको लेक्चर, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।